बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.3 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। असल में 2.1 और 2.2 में हमने डिफरेंशिएशन की थी, डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड किया था। डिफरेंशिएशन कहते हैं या फिर हम कह दे सकते हैं कि डी वाई बाई डी ऑफ एक्स फाइंड करें। तो वहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थी 2.1 के अंदर कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन। 2.2 में भी यही काम था कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। लेकिन 2.3 के अंदर हमारे पास 2.1 और 2.2 में जो बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव की गई थी, अब हमने डायरेक्ट डेरिवेशन अप्लाई करनी उसके रूल्स को देखते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर जिस रूल की हम बात करेंगे ये हमारे पास है पावर रूल। पावर में अगर किसी वेरिएबल की पावर मौजूद हो तो तब हम पावर रूल लगाते हैं। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, वेरिएबल हमारे पास x है, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, 3 है, 3/2 है, कुछ भी हो सकती है, तब हम पावर रूल अप्लाएंगे। याद रहे कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होनी चाहिए। जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो जाएगी, मतलब 3/2 की पावर अगर x आ जाता है, तब हम ये वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x का स्केयर। याद रहे जिन क्वेश्चंस के अंदर आपके पास इक्वल का साइन नहीं है और आपने उसको डेरिवेट करना है या उसकी डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आपने उसको y इक्वल लेट कर लेना, खुद से y इक्वल लेट कर लेना। y इक्वल टू लेट कर लिया हमने, y इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x का स्केयर। तो सबसे पहला स्टेप जो है ना, आपने इसको y लेट कर लेना है, जो भी वैल्यू गिवन होगी। उसके बाद हमने लिखना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, DIFF मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्वेश्चन में दिया गया था कि अपने इसकी डेरिवेशन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स पे। उसके लिए हमने दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स लिख देना। ये डेरिवेटिव का साइन है डी बाई डी ऑफ एक्स। हर एक वैल्यू के साथ डी बाई डी एक्स लिखा y के साथ, डी बाई डी एक्स लिख दिया x की पावर 4 के साथ, प्लस देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कांस्टेंट आपने डी बाई डी एक्स के शुरू में ले जाना होता है, उसके बाद डी बाई डी एक्स लिख के बाद आगे जो वेरिएबल है उसको लिख देना होता है। क्योंकि कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ आ जाए मल्टीप्लिकेशन में, तब हम उसको शुरू में लिख देते होते हैं। इस तरह प्लस डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 2, ना इसके साथ कोई कांस्टेंट था ना इसके साथ कांस्टेंट था, इनको हमने वैसा लिख दिया। इसके साथ कांस्टेंट था, हम उसको शुरू में ले आए। अब हम यहाँ पे पावर रूल की बात करेंगे। पावर रूल में वेरिएबल की पावर कांस्टेंट ही हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या करेंगे कि 4 को शुरू में ले आएंगे। पावर जो होगी, जो भी पावर होगी उसको हम शुरू में ले आएंगे। ये वाली वैल्यू x लिखेंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, हमेशा पावर में से 1 माइनस कर देंगे। उसके बाद आपने डी बाई डी एक्स ये दोबारा लिखना है और अब इस वाली वैल्यू को पावर के बगैर जो भी वैल्यू होगी उसको हमने नीचे लिख देना है, ऐसे। दोबारा पावर रूल की बात करते हैं। सबसे पहले आपने पावर को शुरू में ले जाना है, x लिखना है और पावर में से 1 क्या कर देना है, माइनस। उसके बाद डी बाई डी एक्स लिख के ये x जो है ये वाला दोबारा लिख देना है। उसके बाद ये 2 तो वैसे का वैसे, इसमें पावर रूल आकर है पावर शुरू में 3x और 3 में से 1 माइनस कर देना है, डी बाई डी एक्स दोबारा फिर लिख देना है, प्लस 2x पावर शुरू में x लिखा, 2 में से 1 माइनस कर दिया और पावर के बगैर अंदर वाली वैल्यू को डी बाई डी एक्स के साथ दोबारा फिर लिख दिया। याद रखिएगा 4x की पावर 3 dx बाई डी एक्स 1 प्लस 3 to the 6x की पावर 3 में से 1 2 dx बाई डी एक्स 1 प्लस 2x की पावर 1 हो गया और dx बाई डी एक्स 1 हो गया। यह हो जाएगा 4x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x, ये बराबर आएगा dy बाई डी ऑफ एक्स के। यही आपका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, x की पावर -3
एक्स की पावर -3 प्लस 2 एक्स की पावर -3/2 प्लस 3। सबसे पहले उसी तरह हम इसको वायलेट करेंगे, y इक्वल एक्स की पावर -3 प्लस 2 एक्स की पावर -3/2 प्लस 3। कहने का मतलब यही है कि डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस में जिनमें अगर y इक्वल नहीं आ रहा तो सबसे पहले आपने उनको y इक्वल लेट करना है। हाँ, याद रहे अगर क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी इक्वल मौजूद है तो तब हम उस पर इक्वल नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे कोई वैल्यू पहले गिवन है उसको दोबारा फिर लेट कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, चाहे आंसर ठीक क्यों ना निकला। तो हमारे पास सबसे पहले ये वैल्यू थी, हमने इसको y इक्वल लेट कर लिया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हम क्या करेंगे, d/dx दोनों तरफ लिख देंगे, d/dx लिख दिया। बट इसमें हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मल्टीप्लाई में थे तो इसका कांस्टेंट इसके शुरू में आ जाएगा। d/dx x की पावर -3 प्लस 2 d/dx x की पावर -3/2। देखें इसमें हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई में थे तो मैं क्या किया, कांस्टेंट को शुरू में ले गया और वेरिएबल को आगे d/dx के बाद में लिख दिया, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था। प्लस d/dx 3, ये देखो अकेला कांस्टेंट, इसके साथ वेरिएबल हमारे पास मौजूद ही नहीं है तो इसको हम d/dx के आगे ही लिख देंगे। इसमें 3 अकेला लिखा क्योंकि इसमें वेरिएबल हमारे पास मौजूद नहीं है। अब इसमें हम रूल लगाते हैं, पावर रूल लगाते हैं, पावर शुरू में आ जाएगी, x लिखे पावर में से 1 माइनस कर दिया, d/dx लिख के ये वाला x हमने पावर के बगैर दोबारा फिर ये लिख दिया, प्लस 2 ये वाला और इसकी पावर इसके शुरू में चलेगी -3/2 x और पावर में से ही 1 माइनस कर दिया और d/dx ये चीज़ दोबारा फिर आपने लिख दी। और अकेले कांस्टेंट की जो डेरिवेशन होती है ये आप 0 होती है, ये आपने याद रखना है कि d/dx और c ऑलवेज इक्वल टू 0। किसी भी अकेले कांस्टेंट की डेरिवेशन 0 होती है अगर उसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद ना हो। देखें यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई में थे इसलिए हमने कांस्टेंट को शुरू में लिख लिया और वेरिएबल पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। बट अगर अकेला कांस्टेंट आ रहा है तो उसकी डेरिवेशन हमारे पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब देखें ये हमारे पास हो गया -3 x की पावर -3 -1 -4 dx/dx 1 प्लस -3 x की पावर -5/2। देखिए -3/2 और -1 अगर हम इनका एलसीएम लें, -3/2 -1 इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लगा लें, 2 एलसीएम आ गया, -3 -2 आपके पास क्या बन गया, -5/2। सो हमारे पास -3/2 और -1 को सॉल्व करने से जो आंसर आया -5/2 निकला है। ये 2 और 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस और इसकी डेरिवेशन हमारे पास 3 की क्या होगी थी, 0, ये वाला 0 आ गया। उसके बाद -3x की पावर -4 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 3x की पावर -5/2। अगर हम इसमें से -3 कॉमन ले लें तो ये नेगेटिव साइन नीचे आके पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव नीचे आके पॉजिटिव और ये माइनस बाहर जब जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। पावर रूल के बारे में हमने बात कर ली है। पावर रूल में हमने यही सीखा कि पावर रूल लगाते वक्त सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होनी चाहिए। आपने पावर शुरू में ले जानी है, x लिखना है, पावर में से 1 माइनस कर देना है। उसके बाद वेरिएबल अगर कांस्टेंट दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तब हमने ये करना है कि जो कांस्टेंट है उसको शुरू में ले जाना है और जो वेरिएबल है उसमें हमने डेरिवेशन अप्लाई कर देनी है। तीसरा केस में ये हमने पढ़ा था कि अगर अकेला कांस्टेंट आ जाए जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है तब आपने क्या करना है कि उसकी डेरिवेशन को 0 कर देना है, क्योंकि अकेले कांस्टेंट की डेरिवेशन जो आती है वो हमारे पास 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास डिवाइड में, जब भी 2 वेरिएबल डिवाइड हो रहे हों और आपने उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करना हो तो तब हमारे पास एक कोशेंट रूल होता है। कोशेंट रूल का तरीकाकार ये होता है, सबसे पहले तो हमने उसी तरह अगर इक्वल नहीं है तो इसको इक्वल वायलेट करना है, y इक्वल टू a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लगा दिया, d/dx बाई d/dx a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स लिख दिया। देखें अगर 2 वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं और उस पर हमें डेरिवेशन अप्लाई करनी हो तब हम यहाँ पे कोशेंट रूल की बात करते हैं। कोशेंट रूल का तरीकाकार क्या होता है कि सबसे पहले आपने नीचे वाली वैल्यू का स्केयर लिखना होता है, जो भी नीचे वैल्यू होगी पूरी लिखने के बाद उसका स्केयर डालना है और इसी वैल्यू को स्केयर के बगैर यहाँ पर लिख देना है, d/dx लिखना है। अब ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है, माइनस डाल देना दरमियान में, ऊपर वाली वैल्यू लिख के d/dx लिखना है
और फिर नीचे वाली वैल्यू को आपने ये लिख देना है। दोबारा सुन लें, क्वोशिएंट रूल में वैल्यूज़ हमारे पास या वेरिएबल डिवाइड हो रहे होंगे, उसके लिए हमने क्या करना है कि नीचे वाली वैल्यू का स्केयर लिखना है, नीचे वाली वैल्यू को स्केयर के बगैर ऊपर d/dx लिख के ऊपर वाली वैल्यू माइनस निशान डालना है, उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू पहले लिखनी है, d/dx लिखने के बाद फिर नीचे वाली वैल्यू ये आगे लिख देनी है। जो वैल्यू d/dx के पीछे होती है उस पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि रूल अप्लाई होता है d/dx से आगे वाली वैल्यू के ऊपर। तो a हमारे पास एक कांस्टेंट है, x y के अलावा बाकी कांस्टेंट, a हमारे पास एक कांस्टेंट है, dx/dx हमारे पास मान हो गया, इसी तरह ये माइनस आ गया, a + x वैसे का वैसे, जैसे बताया था कि d/dx से पहले वाली वैल्यू पे कोई रूल नहीं लगता। d/dx लिख लिया और नीचे वाली वैल्यू a - x लिखी थी, a की डेरिवेशन 0 होगी और ये माइनस वैसे का वैसे, और x की डेरिवेशन क्या होगी 1 होगी। अगर आप इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं, dA/dx + dx/dx, dx/dx 1 हो जाएगा और dA/dx 0 हो जाएगा। अब देखें 0 + 1 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लिकेशन में, a + x आ गया और ये a - x आ गया। अब इनकी ब्रैकेट्स ओपन करें तो a - x + a + x प्लस माइनस कट के a + a 2a और a - x का होल का स्केयर आपके पास आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दो वेरिएबल्स डिवाइड में है, 2x - 3 / 2x + 1। सबसे पहले हमने लेट कर लेना y = 2x - 3 / 2x + 1। अब सबसे पहले तो आप इन पे रूल सोचें ना, कौन से रूल्स लग रहे हैं। देखिए आपने पढ़ा हुआ फ़िलहाल पावर रूल और क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में यही बताया गया कि दो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास से डिवाइड हो रही होंगी। तो यहाँ पे ऐसा ही है कि दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, दो वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगा देंगे। सो सबसे पहले आपने इसको y लेट करना, फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx लिख देंगे दोनों तरफ, d/dx 2x - 3 / 2x + 1। क्वोशिएंट रूल का तरीकाकार यही होता है कि सबसे पहले आप नीचे वाली वैल्यू का स्केयर लिखते हैं, इसी नीचे वाली वैल्यू को ऊपर बट विदाउट स्केयर, d/dx ऊपर वाली वैल्यू लिख दी, माइनस ऊपर वाली वैल्यू पहले लिख दी, d/dx लिखने के बाद नीचे वाली वैल्यू लिख दी। मतलब ये है कि नीचे वाली वैल्यू का हमने स्केयर लिया, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिखा, d/dx लिख कर 2x - 3, फिर डाल दिया माइनस, और यही वैल्यू आपने रोटेट करके उल्ट करके वहाँ लिख देनी। बट यहाँ पे दरमियान में हमेशा माइनस आएगा। d/dx 2x + 1, पीछे वाले d/dx से जो बैक साइड पे वैल्यू होती है उस पर कोई डेरिवेशन अप्लाई नहीं हो रही, d/dx से जो आगे वैल्यू होती है उस पर डेरिवेटिव अप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सेपरेट करते हैं। इसका कॉन्स्टेंट इसके शुरू में आ जाएगा, dx/dx माइनस d/dx 3 माइनस पहले वाली वैल्यू वैसे, इसका कॉन्स्टेंट इसके शुरू में 2dx/dx प्लस d/dx और ये 1। मैंने यही बताया था कि कांस्टेंट अगर अकेला आ जाए तो उसकी डेरिवेशन हमारे पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और अगर साथ वेरिएबल मौजूद हो और डेरिवेटिव आपके पास कांस्टेंट और वेरिएबल का लेना हो, जब मल्टीप्लिकेशन में हो तो आप क्या करते हैं, तो कांस्टेंट को उसके शुरू में ले जाते हैं डेरिवेटिव के, और वेरिएबल पे आप डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे। तो देखें यहाँ पे कांस्टेंट शुरू में आ गया, dx/dx लिख दिया, यहाँ पे भी कांस्टेंट शुरू में आ गया, और अगर अकेला कांस्टेंट है उसकी डेरिवेशन आपको बता गई थी कि वो हमारे पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। d/dx 2x + 1, 2 वैसे का वैसे, dx/dx 1 हो गया और 3 की डेरिवेशन 0 होगी। अकेला कांस्टेंट 3 था, माइनस 2x - 3 और 2x की डेरिवेशन 1 होगी, और उसके बाद 1 की डेरिवेशन हमारे पास क्या होगी है, 0। अब देखें 2x + 1 × 2 में से 0 2, माइनस का साइन 2x - 3 2 + 0 2। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 * 4x 2 और 2 2 * 4x 3 2 * 6, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, +4 और -4 कट गए, और इसी तरह 6 + 2 हमारे पास 8 हो गए, और 2x - 1 का स्केयर, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई इधर किया था और ये 2 इधर मल्टीप्लाई किया था। 8/2x - 1 का होल का स्केयर आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने क्या किया कि सबसे पहले तो आपने y को लेट किया, उस पर रूल समझने की कोशिश की है कौन सा रूल लग रहा है। डिवाइड में वेरिएबल थे तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जो है वो क्या लगा दिया, क्वोशिएंट रूल लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो वो लिखा हुआ है x - 5 और 3 - x।
पहले 4 क्वेश्चंस के अंदर हमने सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ी हैं, पावर रूल पढ़ा है और क्वोशंट रूल के बारे में बात की है। क्वोशंट रूल 2 वेरिएबल की डिवीजन में होता है, बट अब यहाँ पे पढ़ोगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में हमारे पास क्या होता है कि 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई जब हो रहे हों जब हमने क्या लगाना होता है, प्रोडक्ट रूल लगाना होता है। तो प्रोडक्ट रूल का तरीकाकार सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने सबसे पहले तो y इक्वल ऐड करना है, क्योंकि इसमें y मौजूद नहीं है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो फिर भी ये हो जाएगा, बट वहाँ पे हमारे पास फिर रूल समझना पड़ेगा कौन सा लगता है। तो मोस्टली आई थिंक सो यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट रूल का हमें यूज़ आगे करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल पहले सीखते हैं। प्रोडक्ट रूल में 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन में होंगे। सबसे पहले हमने इसको y इक्वल ऐड कर लेना है। उसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे d/dx और d/dx दोनों तरफ। देखिए 2 वेरिएबल हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है। फर्स्ट एज इट इज़ d/dx लिख के सेकेंड लिख देना है, उसके बाद यहाँ पे प्लस लगाना है। सेकेंड एज इट इज़ d/dx और फर्स्ट लिख देना है। दोबारा सुन लें, प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट एज इट इज़ d/dx लिख के सेकेंड लिख देना, प्लस सेकेंड एज इट इज़ d/dx और फर्स्ट लिख देना है। प्रोडक्ट रूल में आप वैल्यूज़ ये आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है। यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ये डिफरेंस नहीं आएगा। बट माइनस में जहाँ पे क्वोशंट रूल आपके पास लग रहा होगा वहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, इसलिए a - b इज़ नॉट इक्वल टू b - a। सो वहाँ पे आपको ज़रा ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप वैल्यूज़ आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब ये आप इधर लिख सकते हैं और इसको इधर लिख सकते हैं। एक रूल याद रख लें कि फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड की डेरिवेशन, प्लस सेकेंड एज इट इज़ और फर्स्ट की डेरिवेशन। d/dx से पहले जो वैल्यू होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। d/dx लिख दिया, dx/3 ये 3 लिख दिया, माइनस dx/dx, प्लस साइन आ गया ये वाला 3 - x, dx/dx माइनस d/dx और ये 5 आ गया। x - 5, 3 की डेरिवेशन 0, -1 आ गया, प्लस 3 - x आ गया, x की डेरिवेशन 1 और 5 की क्या आ गई है, 0 आ गई, क्योंकि अकेले कॉन्स्टेंट की डेरिवेशन 0 है। x - 5 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस एक्स प्लस 5, ये 1 में 0 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 माइनस एक्स। देखिए -x -2x, 5 + 3 क्या आ जाएंगे 8, d/dx हमारे पास 8 - 2x आ गया। लेट्स सपोज अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है और इसके नंबर हैं 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन अगर आ जाए आपको, तो आपको इसके नंबर किस तरह असाइन किए जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये रूल तक लिखने का 1 नंबर असाइन होगा, उसके बाद रूल अप्लाई करने के बाद अगर आपने कैलकुलेशन की है तो फिर दूसरा नंबर असाइन होगा, अदरवाइज़ नहीं। डेरिवेशन में अगर आपको रूल आता है, कैलकुलेशन नहीं आ रही, तो कम से कम उस क्वेश्चन का रूल लाजमी लिख दें, क्वेश्चन पे अप्लाई कर दें, ताकि आपको कुछ ना कुछ इसके मार्क्स असाइन किए जा सके। क्योंकि प्रोडक्ट रूल आपको लिखना आना चाहिए, उसके बाद कैलकुलेशन की आपका समझ लेट्स सपोज नहीं आ रही पेपर में, तो इसका 1 नंबर यहाँ पे असाइन कर दिया जाता है। सेम क्वेश्चन इसी तरह ये सारे स्टेप्स होंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपने उसका रूल अप्लाई कर दिया है 1 नंबर असाइन होगा, रूल के बाद आपने कैलकुलेशन की है तो 2nd नंबर आपको असाइन किया जाएगा।